एक चरवाहा जो इज़राइल का महान राजा बना। दाऊद की कहानी। बहुत समय पहले इज़राइल में एक साधारण गांव था, जहां एक युवा चरवाहा दाऊद अपने पिता यिशै के भेड़ों की देखभाल करता था। वह 7 भाइयों में सबसे छोटा था और परिवार में उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। लेकिन उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। उस समय इज़राइल पर राजा शाऊल का शासन था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिससे ईश्वर उनसे अप्रसन्न हो गए। तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता शमूएल को आदेश दिया कि वे यिशै के पुत्रों में से एक को नया राजा घोषित करें। जब शमूएल यिशै के घर पहुंचे तो उन्होंने उसके सभी मजबूत और बलशाली बेटों को देखा, लेकिन समूएल ने कहा, इनमें से कोई राजा नहीं बनेगा। आखिरकार जब यिशै ने बताया कि उनका सबसे छोटा बेटा दाऊद पहाड़ों में भेड़ें चरा रहा है, तो शमूएल ने उसे बुलाने के लिए कहा। जैसे ही दाऊद उनके सामने आया, समूएल ने कहा, यही मेरा चुना हुआ राजा है। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, लेकिन वह तुरंत राजा नहीं बना। उसे अपनी परीक्षा देनी थी। उस समय इज़राइल के दुश्मन पलिश्ती लोग बार बार उन पर हमला कर रहे थे। उनकी सेना में एक विशाल योद्धा था, गोलियत। वह करीब 9 फीट लंबा था और भारी कवच पहने हुए था। वह इज़राइल की सेना को चुनौती देता था, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। लेकिन कोई भी सैनिक उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब युवा दाऊद को यह खबर मिली तो उसने कहा, मैं गोलियत से लड़ूंगा। राजा शाऊल और सैनिक हैरान रह गए, लेकिन दाऊद ने जवाब दिया, मैं अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए शेर और भालू से लड़ चुका हूं। परमेश्वर ने मुझे बचाया है और वह अब भी मेरी रक्षा करेगा। दाऊद बिना किसी कवच के केवल अपनी गुलेल और 5 चिकने पत्थरों के साथ मैदान में उतरा। जब गोलियत ने उसे देखा तो वह हंस पड़ा। तू मुझसे लकड़ी और पत्थर लेकर लड़ने आया है? दाऊद ने उत्तर दिया, मैं तुझसे तलवार से नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम पर लड़ने आया हूं। फिर उसने अपनी गुलेल से एक पत्थर छोड़ा। पत्थर सीधे गोलियत के माथे पर लगा और वह विशालकाय योद्धा जमीन पर गिर पड़ा, मृत। इज़राइल की सेना ने यह देख पलिश्तियों को खदेड़ दिया। गोलियत पर जीत के बाद दाऊद पूरे इज़राइल में प्रसिद्ध हो गया। राजा शाऊल ने उसे अपने दरबार में बुलाया और अपनी सेना में शामिल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे दाऊद की लोकप्रियता बढ़ी, शाऊल को उससे जलन होने लगी। शाऊल ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद हर बार बच गया। एक दिन शाऊल के बेटे योनातान, जो दाऊद का घनिष्ठ मित्र था, ने उसे भागने में मदद की। अब दाऊद को कई वर्षों तक जंगलों और गुफाओं में छिपकर रहना पड़ा, लेकिन उसने कभी शाऊल के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। वह जानता था कि जब समय आएगा तो ईश्वर खुद उसे राजा बनाएंगे। अंततः एक युद्ध में शाऊल और उसका बेटा योनातान मारे गए। इज़राइल के लोगों ने दाऊद को राजा घोषित किया और उसने हिब्रोन शहर से अपना शासन शुरू किया। कुछ वर्षों बाद उसने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। दाऊद ने इज़राइल को एक मजबूत और समृद्ध राज्य में बदल दिया। उसने न केवल युद्धों में जीत हासिल की, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा के रूप में भी शासन किया। उसने इज़राइल के लोगों को एकजुट किया और यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाने की योजना बनाई। हालांकि दाऊद एक महान राजा था, लेकिन वह भी इंसान था और गलतियां करता था। एक दिन उसने एक महिला, बतशेबा, को देखा और उसे अपने पास बुला लिया, जबकि वह पहले से ही किसी और की पत्नी थी। यह एक बड़ा पाप था। जब परमेश्वर के भविष्यवक्ता नातान ने दाऊद को इस पाप का एहसास कराया, तो दाऊद को अपनी गलती समझ आई। उसने परमेश्वर से माफी मांगी और जीवन भर सच्चे दिल से पश्चाताप किया। दाऊद ने कई सालों तक इज़राइल पर शासन किया। अपने अंतिम दिनों में उसने अपने बेटे सुलेमान को राजा बनाया, जो इतिहास में सबसे बुद्धिमान शासकों में से एक बना। दाऊद की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत केवल तलवार और शक्ति में नहीं होती,
बल्कि विश्वास, धैर्य और साहस में होती है। वह एक साधारण चरवाहा था, लेकिन अपने विश्वास और कर्मों से वह इज़राइल का महानतम राजा बना। विश्वास और धैर्य से बड़ी बाधा पार की जा सकती है। असली ताकत बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में होती है। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन सच्चे दिल से पश्चाताप करना उसे महान बनाता है। यही थी दाऊद की पूरी कहानी, एक साधारण चरवाहे से लेकर इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक बनने तक का सफर।